हेलो स्टूडेंट, वेलकम मई वेल वेलकम मई बाईपी क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की पहली क्लास है आज। तो करंट अफेयर्स 2 जुलाई का हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन खेल पत्रकारों के अथक प्रयासों और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दे दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी है बांग्ला टाका और तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर हैं। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में किसे भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तो संदीप जैन को। हाल ही में संदीप जैन को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। कुछ नियुक्ति देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त किए गए। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक दिंदा को अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज को नियुक्त किया। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में विमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल वत्स बने। FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। हाल ही में 1 जुलाई को 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया तो जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 94वां स्थान दिया गया। संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी 2026 की सतत विकास रिपोर्ट में भारत ने 167 देशों में 44वीं रैंक हासिल की। 100 के पैमाने पर भारत का समग्र स्कोर 68.3 है। 2025 में भारत 99वें स्थान पर था, जो कि अब तक की इसकी सर्वोच्च रैंकिंग है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश बन गया है चीन। तो चीन कौन सा देश बन गया है? चीन की राजधानी बीजिंग। रैन मेरीबी यहाँ की करेंसी है और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अमित कुमार को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने DG रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, कुल खाद्यान्न आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोर चोटी जो सहारनपुर में है। आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर की, जिसका क्षेत्रफल 7680 और सबसे छोटा हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 650 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कथक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राज के पक्षी सारस क्रेन, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीरोड। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा 403। चरकुल्ला नृत्य जो होली के तीसरे दिन नृत्य, ये भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। सौर ऊर्जा संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाले
वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी वैज्ञानिक को भारत की शोभा रामसर स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना राष्ट्रीय वाटिका का उद्घाटन किया गया। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम प्रो होरोजाइन 2026 का आयोजन भी लखनऊ में किया गया। हाल ही में 3 वर्ष की अवधि के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार को। ICICI बैंक के गिफ्ट सिटी में NIS के लिए USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने सिक्योर बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बोर्ड संवाद शुरू किया। यस बैंक के MD एंड CEO का पदभार विनय टोनसे ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला SHG सदस्य के लिए भारत का पहला UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश बना तो ग्रीस देश बना। ग्रीस की राजधानी एथेंस, करेंसी यूरो। हाल ही में देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? पालघर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? दीप्ति शर्मा। कुछ रिवीजन कर लेते हैं। FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शैलेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया। अबे अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उल्लास पहल के तहत भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अन्नास उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शी मुक्त बस योजना केरल में शुरू की गई। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। डॉक्टर विनोय जॉर्ज के उरुग्वे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। चीन के लाइन साइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल पाकिस्तान खोजा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के महेश दीक्षित नियुक्त किए गए। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। लास्ट के होमवर्क है ये, इसका क्वेश्चन में इसका कमेंट में आंसर जरूर करना। हाल ही में भारत के 97 ग्रैंड मास्टर कौन बने? थैंक यू।